हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की। क्लास 7 हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन होते क्या हैं? पार्ट ऑफ होल नंबर। एक होल नंबर का पार्ट, जैसे मैंने कहा 1/2। 1/2 का मतलब हाफ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसमें 2 पार्ट्स किए। एक पार्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है हमारा हाफ पार्ट हमने ड्रॉ करते तो हाफ लिख दिया 1/2। एक पार्ट ड्रॉ किया 1 अपॉन में टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो पार्ट ऑफ होल, होल का पार्ट, होल हमारे कितने हैं 2 और उसका पार्ट कर दिया तो कितना है 1। जैसे मैंने कहा 1/3, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका 1 पार्ट ड्रॉ किया 1 अपॉन में टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या आ गया 1/3। ये क्या है हमारे फ्रैक्शन में, जैसे मैंने कहा 3/4, 2/7, 5/9 एट्सेट्रा। ये क्या है हमारे फ्रैक्शन। आगे हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कहा जैसे 1/3, 1 अपॉन में 3, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, 1 न्यूमिनेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जो ऊपर वाला होता है वो होता है आपका न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है वो होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर ऑलवेज स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जैसे 4/9, 4 स्मॉल है, ये क्या है हमारा न्यूमिनेटर और 9 क्या आपका डिनोमिनेटर। हमारा सेकंड पॉइंट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो न्यूमिनेटर होगा हमारा ऑलवेज ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 9/4, 9 बड़ा है तो ये क्या हमारा न्यूमिनेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। अब आप कहोगे कि न्यूमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, कभी बड़ा कभी छोटा। हमेशा ऊपर वाला न्यूमिनेटर रहेगा और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होगा। लेकिन ऊपर वाला छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, लेकिन नीचे वाला बड़ा है वो क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। आगे हमारी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 4 6/3, एक पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर, होल नंबर 4 और एक पार्ट ऑफ होल नंबर, एक पार्ट लिखना उसका 6 अपॉन में 3 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, कन्वर्जन की। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 3 1/2, तो आपने क्या करना है, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। 2 3 सा 6, जो आया रिजल्ट आपका उसमें इस 1 को ऐड कर देना, 6 और 1 7, तो आया 7। जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा 7 अपॉन में 2। जैसे मैंने कहा 4 2/7, तो 7 की मल्टीप्लाई करो 4 से, 7 4 जा 28, 28 रिजल्ट आया उसमें ये ऐड कर दो 2, 28 और 2 कितने हो गए 30, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 30 अपॉन में 7 एज इट इज़, यही नंबर। अब आपने क्या करना है, सिंपल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। जैसे मैंने कोई नंबर दिया 9 अपॉन में 5, ये न्यूमिनेटर ही आपका और ये डिनोमिनेटर। तो आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको ऐसा नंबर लेके आना है 9/5 को। तो हम क्या करेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड, तो हमने 9 को 5 से डिवाइड करना है। 9 अंदर आ गया, 5 बाहर, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4। ये आपका क्या आया रिमाइंडर। 4 क्या है हमारा रिमाइंडर और 1 क्या है आपका क्वोशिएंट। जो क्वोशिएंट है वो आप लिखोगे 1, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है आपका वो ऑलवेज सेम रहेगा 5, और जो रिमाइंडर आया 4 वो आप ऊपर लिख दोगे। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, क्वोशिएंट 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर लिखोगे 4। अब हम बात करते हैं हमारे एडिशन फ्रैक्शन की। जैसे आपके पास कोई नंबर है 6/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो हमने नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम लिखा 4, उसके बाद आपका 6 + 3, तो हमने लिख दिया 6 +
3 इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4। एज इट इज़ ऐसे ही करोगे आप। अब हमारे पास देखो नीचे डिनोमिनेटर इसमें तो सेम था, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे मैंने कहा 2/3 और 4/5, तो आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा एक तरफ 2/3 और एक तरफ लिखा 4/5। आपको नहीं पता सेम कैसे बनाना है, तो आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे। 3 और 5 का ऐसे एलसीएम लो। 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, कितना आ गया 3 × 5, 3 × 5 = 15 आ गया। तो हमारा क्या है 15, मतलब 3 को 5 से करें तो भी 15, 5 को 3 से करें तो भी 15 आ रहा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी। जो आप यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 5 से ही करोगे। यहाँ 3 से करिए तो ऊपर भी 3 से होगी। 2 × 5 = 10 अपॉन में 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12 अपॉन में 5 × 3 = 15। तो हमारा कितना आया 10/15 + 12/15। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, फिर वही सेम डिनोमिनेटर 10 + 12 कितना हो गया, ये हमारा सेम डिनोमिनेटर 15, 10 + 12 एज इट इज़, 10 और 12 कितना बन गया 22 अपॉन में 15। अब हम बात करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन को आप बोल सकते हो प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, और आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई बार आपका ऑफ लगा होगा। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है बाय ए होल नंबर के साथ। होल नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कोई नंबर दे दिया 6/4, उसका मल्टीप्लाई करनी है आपने 3 के साथ, होल नंबर के साथ। तो आपने ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लगा दो 1, 6 × 3 = 18 अपॉन में 4 × 1 = 4। अब जैसे आपको कोई नंबर दे रखा होगा 6 ऑफ 3/2, तो 6 एज इट इज़, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने लगाया 1। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हमने ऊपर पढ़ा। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/2। तो 6 × 3 = कितना आ गया, 6 × 3 = 18 अपॉन में 2 × 1 = 2। अब हम बात करते हैं हमारे बाय फ्रैक्शन नंबर में हो तो 2/3 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करनी है इसकी 6/4 फ्रैक्शन में, तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12। ऊपर की ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे के साथ। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करें, 8 / 7/3 है आपके पास, तो 8 कुछ नहीं नीचे 1। जब भी डिवाइड हो, अगर आपने उसका फ्रैक्शन करना है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन करना है, तो डिवाइड को ऑलवेज मल्टीप्लाई बनाओ, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई बनाओगे उसके साथ वाले नंबर को आप हमेशा रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब उसको चेंज कर दोगे, 7/3 है तो 3/7 कर दोगे। अब मल्टीप्लाई करो, 8 × 3 = 24 अपॉन में 1 × 7 = 7। बाय अ फ्रैक्शन में हो, दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसे 4/9 डिवाइड 2/3, तो पहले वाला नंबर ऐसे ही 4/9 डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो है 2/3 का रेसिप्रोकल करो 3/2, तो 4 × 3 = 12, 9 × 2 = 18। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सिंपलेस्ट फॉर्म की। जैसे आपने कोई नंबर है आपके पास 12/18, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हम उसको कितना मर्जी कट कर सकें, जितना छोटा से छोटा हम कट कर सकते हैं हम उसको कट करेंगे। जैसे मैंने कहा दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, 12 भी 18 भी। मैंने कहा 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, कितना आ गया 6/9। अब 6 और 9 कौन सी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब 2 और 3 कोई और टेबल में आते हैं तो उससे कट करेंगे, नहीं आते तो उसको इतना ही छोड़ देंगे 2/3। जैसे मैंने कोई नंबर कहा 12/18, तो 12 और 18 कौन से में आता है, 2 की टेबल में, तो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, कितना आ गया 6/9 आ गया। तो अब ये भी कौन सा है, 3 की टेबल में आता है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, कितना आया 2/3। आगे हमारा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हो, जैसे 6.5, या मैंने कह दिया 7689.42,
ये क्या है हमारे डेसिमल नंबर। डेसिमल को आप बोलते हो पॉइंट में भी 6.5, ये पॉइंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की आपने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है बाय अ होल नंबर दे रखे आपको 0.2 की आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ इसमें पॉइंट नहीं है, तो आप क्या कहोगे 6 2 सा 12 आ गया, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, लेकिन पीछे से काउंट करो, देखो पॉइंट को 1 के बाद क्या आ गया पॉइंट, तो हम आंसर में भी हमारे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो क्या आंसर आया हमारा 1.2। अगर आपने ऐसे ही किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से, 1000 से, 10,000 से अप टू सोन, जितनी भी हमने ज़ीरो लगानी हो, तो मैंने लिखा 6.4 मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही 64 लिख के जितनी जीरो है पीछे जीरो लगा दो। उसके बाद देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, पीछे से 1 डिजिट के बाद, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल 64.0, तो आंसर कितना आ गया 64, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही 6.4 को आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 64 लिख के 6 और 4, उसके बाद 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो लगा दी, तो क्या बन गया 6400। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद, तो हमने डेसिमल भी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, 1 काउंट करके यहाँ लगा दिया, तो कितना आ गया 640, ये हमारा आंसर। अब हमने करना है बाय डेसिमल नंबर से, ये हमने करा था 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर से। जैसे कोई नंबर है 2.5 मल्टीप्लाई 0.4, तो आपने 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा 100, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है आपका, वो यहाँ पे भी 1 के बाद, यहाँ पे भी 1 के बाद, तो आप काउंट कर लो, एक 1 के बाद यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने के बाद पॉइंट हो गया 2 के बाद हो गया, तो आप पीछे से काउंट करो 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, क्या बचा सिर्फ 1 हमारा आंसर। डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर, फिर से 0.4 दे रखा है, डिवाइड करना है हमने 2 से, अब 0.4 है, हम देखो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, पीछे से 1 डिजिट के बाद है, तो नीचे 1 लगाओ और जितनी डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ही ज़ीरो लगा दो। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 ज़ीरो लगा दी, डिवाइड 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगाया। अभी हमने पहले पीछे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, 4/10, इसको क्या बनाओगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1/2, तो कितना आ गया 4 1 जा 4, 10 2 जा 20। अब आप इसको काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आपका आंसर आ गया। इज़ इट क्लियर गाइज स्टूडेंट्स? अब हम मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम फिर मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ।